दिल्ली लाल किला ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस मामले में अब एनआईए जांच कर रही है और जांच में काफी तेजी आ चुकी है। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे कड़ाई से पूछताछ भी चल रही है और इन लोगों ने कई राज उगले हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि अभी तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। वहीं साथ ही साथ कई सवाल भी इस हमले को लेकर उठ रहे हैं। दरअसल पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर टारगेट पर थे और इसमें दो सबसे अहम जगहों की बात सामने आ गई है, अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव भी रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। दिल्ली के एक अत्यंत संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जो खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों की ओर भी इशारा कर रहे हैं। धमाके के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना को होने से क्यों नहीं रोका जा सका। अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। धमाके के बाद सवाल जो खड़े हुए हैं, खुफिया अलर्ट के बावजूद चूक कहां हुई? अगर खुफिया जानकारी थी तो दिल्ली में इतने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में ये कार और विस्फोटक कैसे पहुंच गया? सुरक्षा व्यवस्था में कहां खामी रही? क्या लापरवाही बरतने वालों को सजा मिलेगी? आरोपी कार लेकर लाल किले तक पहुंच कैसे गया? कहीं चेकिंग के दौरान कार को रोका क्यों नहीं गया? कार पार्किंग में 3 घंटे रहा। पार्किंग अटेंडेंट क्या कर रहा था? विस्फोटक कैसे और कहां से लाया गया? इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर विस्फोटक सामग्री को कैसे छिपाया गया और पुरानी दिल्ली तक कैसे पहुंचाया गया? हथियार और विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति का स्रोत क्या था? फंडिंग का स्रोत क्या था? इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को आर्थिक सहायता कहां से मिल रही थी? और असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या धमाके के पीछे कोई बड़ी साजिश और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है? टारगेट भीड़ थी या फिर अयोध्या और बनारस? लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ भरे इलाके को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। क्या उमर मोहम्मद ने अकेले ही इस ब्लास्ट को अंजाम दे दिया गया या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी और यहाँ के छात्र और डॉक्टर इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं? दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां कई जगह पर छापेमारी कर रही हैं। इन सवालों के जवाब तेजी से ढूंढे जा रहे हैं। राजधानी हाई अलर्ट पर है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक उत्तरी जिले के कोतवाली थाने में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक लाल किला में ब्लास्ट हड़बड़ी का नतीजा हो सकता है, क्योंकि अभी तक की जाँच में विस्फोट में टाइमर या किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करना चाहता था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इनकी हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़भाड़ वाले ही जगह थे। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब क्या चुनौतियां हैं? दिल्ली में धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने 300 किलोग्राम के अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करना है। सूत्रों की माने तो 2900 किलोग्राम विस्फोटक अब तक एजेंसियां बरामद कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद नहीं हुई है। देश के कई हिस्सों में जो रेड चल रही है उसमें बड़ा एजेंडा ये भी है। गिरफ्तार आतंकियों तक ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर हिंदुस्तान आया था, यानी कि अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। नेटवर्क से जुड़े कई लोग हैं जिनको पकड़ने के लिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी और गुजरात में दबिश दी जा रही है। उधर महाराष्ट्र ATS ने भी दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। इब्राहिम आबदी नाम का युवक ATS की हिरासत में है। उसकी पत्नी ने कहा कि वो कॉलेज में प्रोफेसर है। उन्होंने 3 घंटे तक सर्च किया, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और हमारे फोन को लेकर गए, लेकिन हमारा आतंकवाद से कोई नाता नहीं है। जिस तरीके के खुलासे पूछताछ के बाद इस मामले में हो रहे हैं वो अपने आप में डराने वाले हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अब और चाक चौबंद रहने की जरूरत है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।